जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है भारत की वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, तो भारत की वनस्पतियों में हम लोग ये देखें कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, इसके बारे में बात किए। फिर इसके बाद ये बात किए कि उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जैसे वो समाप्त हुआ। फिर इसके बाद देखें कि भारत में वनस्पतियां जो पाई जाती हैं, मतलब जो 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं उनके बारे में देखें। तो 5 प्रकार की वनस्पतियां जो बताई गई थी कि मतलब यहाँ पास देखे थे सदाबहार वन पाया जाता है, पूरा सदाबहार वन। सदाबहार वन के बाद पर्णपाती वन के बारे में बात किए, पर्वतीय वन के बारे में बात किए, कटीली झाड़ियों के बारे में बात की और ज्वारी वन या मैंग्रोव वन के बारे में बात किए हैं। तो आप लोग मतलब वीडियो पढ़े हुए हैं इससे पहले, प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख लीजिएगा। चलिए, तो उतना देखने के बाद जैसे एक एक सबकी विशेषता देखें। जैसे वो समाप्त हुआ फिर इसके बाद हम लोग ये बात किए कि मतलब जैसे वो समाप्त हुआ फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देखें कि जो भारत में वन आवरण है, वन का जो आवरण है वो कितना क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में यही बात हुई थी, ठीक, कि भारत में जो वन आवरण है, जैसे ये बताया गया था जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2021 में, मतलब 2-2 वर्ष में आती है, ठीक। तो उसके बारे में बताया गया कि 21.7% है जो भारत में वन आवरण है। तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है। तो ये सब बात की गई है, तो आप लोग उसको देखिएगा। आज हम लोग जो चलेंगे वो है भारत में जो वन है, वन का संरक्षण किया जाएगा उसके बारे में, तो देख लें। चलिए आइए, तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और फिर इसको शुरू करिएगा। प्लेलिस्ट में पड़े आप लोग वहां जाकर देखिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वन संरक्षण। ठीक, वन संरक्षण। वन संरक्षण क्या है कि वनों का क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। मतलब आजकल देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कटाई हो रहा है या भिन्न भिन्न कारणों से आग भी लग जाती है तो वन नष्ट हो रहे हैं। तो उसको संरक्षित किया जाएगा, उसको ह्रास होने से बचाया जाएगा, उसकी कटाई को रोका जाएगा। तो वन संरक्षण यही है मुख्य रूप से, ठीक। तो क्या है? पौधों को कटाई इत्यादि से संरक्षित करना वन संरक्षण कहलाता है। वन संरक्षण कहलाता है। तो पेड़ पौधों को कटाई इत्यादि से संरक्षित करना वन संरक्षण कहलाता है। तो वन संरक्षण का मतलब वनों को संरक्षित किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कटाई के कारण भी हो जाता है। वनों में आप जानते हैं कि गर्मियों के दिन में मतलब क्या लग जाता है, आग लग जाती है। तो उसको भी सुरक्षित किया जाए, ठीक, कि मतलब इसके बारे में मतलब अलग अलग नीतियां बनाई जाए कि मतलब जितना कम से कम हो वो हो। और भी कई कारणों से जो वन का ह्रास हो रहा है, तो वन के ह्रास का मतलब होता है उसके नष्ट होना, ठीक है। तो वनों को ह्रास होने से बचाना भी क्या है? वन संरक्षण। तो इसको आप लिख लीजिए, पेड़ पौधों कटाई इत्यादि से संरक्षित करना वन संरक्षण कहलाता है। वनों को ह्रास होने से बचाना भी वन संरक्षण है। तो वन संरक्षण लिख लिए। चलिए आगे चले, ठीक। तो वन संरक्षण की नीति 1952 में नेहरू जी की सरकार के समय लाया गया था, राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्र मतलब उससे पहले अगर अंग्रेज मतलब जब ब्रिटिश शासन था, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, 1894 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। मतलब उस समय ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था। 1894 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, ठीक। अलग अलग नीतियां थी
तो उस समय तो बहुत विरोध भी हुआ था, क्योंकि आदिवासियों को अंदर जाने से रोका था, मतलब बहुत कारक थे। लेकिन एक कारण उस समय हुआ कि 1894 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, उस समय ब्रिटिश सरकार के समय। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इसी में परिवर्तन बहुत ज्यादा करके 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई। राष्ट्रीय वन नीति आई, इसमें अलग अलग बताया गया, मतलब अलग बहुत सारे परिवर्तन थे। तो राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले अंग्रेजों के समय ही आ गई थी, जब उनका शासन था। इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई। इसमें परिवर्तन हुआ, अगर हम देखें तो चौथा बिंदु क्या है, 1988 में इसमें मतलब किसमें, राष्ट्रीय वन नीति में, ठीक, राष्ट्रीय वन नीति में परिवर्तन हुआ और इसमें कहा गया कि सतत पोषणी वन प्रबंधन की नीति अपनाई गई। इसमें क्या किया गया, सतत पोषणी वन प्रबंधन, मतलब जो इसमें परिवर्तन का मतलब संशोधन, यहाँ संशोधन की बात हो रही है। सतत पोषणी प्रबंधन नीति अपनाने को कहा गया इसमें। तो इसमें क्या कहा गया, 1988 में राष्ट्रीय, मतलब इसी में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया कि सतत पोषणी वन प्रबंधन नीति अपनाया गया। सतत पोषणी का मतलब यह हुआ कि उसका वन को संरक्षित भी किया जाएगा और वन का उपयोग भी किया जाएगा। वन का उपयोग और संरक्षण दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सतत पोषणी वही है कि उसका हम उपयोग करेंगे। वन, आप ये बताइए, वन पर तो बहुत चीज मतलब हम लोग निर्भर ही हैं, बहुत सारे चीज, तो वन पर तो हम क्या क्या नहीं लेते। तो वन को संरक्षित करना भी आवश्यक है और जो संसाधन प्राप्त करते हैं वो भी आवश्यक है। तो सतत पोषणी का मतलब यही हुआ कि हम वनों को संरक्षित भी करेंगे, साथ ही साथ उससे अपना उपयोग भी करेंगे जितना काम होगा, ठीक। तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, मतलब राष्ट्रीय वन नीति यही 1952 में संशोधन बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें एक सतत पोषणी वन प्रबंधन, मतलब इसके कई सारे उद्देश्य थे। इसमें उद्देश्य का मतलब यह हो गया कि जैसे कि जो मरुस्थलीय भूमि बनती जा रही, जो ठीक है उर्वर भूमि, जो उर्वर भूमि को ऊसर में बदलती जा रही, तो इन सबको रोकना भी इसमें सम्मिलित ही था, ठीक। तो इसको भी बताया गया कि या बाढ़ से, सूखा से, इससे भी मतलब निपटने के लिए इसमें बताया गया था, इस नीति में मतलब लागू किया गया था। इसके बाद ये कहा गया था कटाई को रोका जाएगा और पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। सामाजिक वानिकी के बारे में बताया गया। सामाजिक वानिकी अभी क्या होता है हम लोग देखेंगे, लेकिन आप एक पॉइंट देखिए इसमें। और ये कहा गया था कि 33% क्षेत्रफल पर लगभग वन उपस्थित होना चाहिए। तो इसके कई सारे उद्देश्य थे। तो उस उद्देश्य में एक सतत पोषणी का प्रबंधन नीति मुख्य रूप से लागू किया गया था। कोई परेशानी तो नहीं, आगे चलिए इतना लिख लिए एकदम ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि 1980 में एक अधिनियम भी आया जिसे राष्ट्रीय वन अधिनियम कहा गया, लिख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1980 में लागू किया गया। में राष्ट्रीय, लिख रहे हैं ना आप लोग, चलिए, वन अधिनियम लागू किया गया। तो 1980 में राष्ट्रीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं सामाजिक वन की, मतलब उसी में एक उद्देश्य जो था राष्ट्रीय वन नीति में, जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में एक उद्देश्य ये था कि सामाजिक वानिकी पर जोर दिया जाएगा। तो सामाजिक वानिकी ये मुख्य रूप से क्या है, ये भी वनों को संरक्षित करने का एक प्रयास है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इतना आप लोग लिख लिए। वन संरक्षण टॉपिक है पर्यावरण में, पर्यावरण टॉपिक हम लोग देखेंगे। पर्यावरण में वन संरक्षण आएगा, वन संरक्षण में ही मैंग्रोव वनों का संरक्षण है।
मैंग्रोव वन का संरक्षण भी देखेंगे। ठीक ठीक है, इसका जो इसका अगला बिंदु है उसको लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय क्या लिखेंगे, वन, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसकी मतलब जो देहरादून में है, देहरादून में, तो राष्ट्रीय वन जो वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग ये सर्वेक्षण करता है। और जो अभी आप लोग देखे ना कि जो कल बताया गया था कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, ये हर साल 2 वर्ष में इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। किसके माध्यम से, इसको माध्यम से उपग्रह के माध्यम से, मतलब उपग्रह द्वारा वनों की स्थिति देखा जाता है। तो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कौन सी रिपोर्ट, ISFR मतलब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट मतलब जारी करता है हर 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में जब करता है तो 2021 की रिपोर्ट को हम कल देखे ही थे कि वन आवरण, इसी के आधार पर बताया गया था कि वन क्षेत्र 24.62% है। इसके बाद जो वन आवरण है 21.71% है, वृक्ष आवरण है 2.91%, ये सब बताया गया था। तो कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो वन संरक्षण इतना लिख लिए, सामाजिक वन की थोड़ा देख लें फिर समाप्त करते हैं। चलिए, तो ये राष्ट्रीय जो वन नीति है उसी में एक उद्देश्य में था कि सामाजिक वानिकी को बहुत ज्यादा विकास करने, मतलब उस पर जोर दिया गया था, विकास पर। तो उसको देखते हैं, वो संरक्षण में ही आएगा, वन संरक्षण में ये एक टॉपिक है जो राष्ट्रीय वन नीति आई उसी में सम्मिलित किया गया था। तो सामाजिक वानिकी शायद आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, लिखिए, इसका अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन व संरक्षण तथा जो ऊसर पड़ी हुई भूमि है, ऊसर का मतलब वो जो उपजाऊ नहीं है, वहां खेती नहीं होती, तो ऊसर भूमि पर वन आरोपण, मतलब वन रोपण, ठीक। तो ऊसर भूमि पर वन रोपण, प्रबंधन, संरक्षण, ये सब है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन व संरक्षण किया जाएगा तथा ऊसर जो भूमि, ऊसर का मतलब होता है जो उपजाऊ नहीं है, ठीक, उपजाऊ नहीं, उर्वर भूमि होती है जो उपजाऊ है, ऊसर का मतलब जो उपजाऊ नहीं। तो ये है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है, पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन किया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा तथा जो ऊसर भूमि पड़ी होगी उस पर भी वन लगाया जाएगा, वन का प्रयोग किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जो सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय जो कृषि विभाग है उसने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग है ग्रामीण वानिकी, दूसरा है शहरी वानिकी और तीसरा है फार्मिकी वानिकी। ठीक, तो 3 भागों में सामाजिक वानिकियों को विभाजित किया गया है। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, इतना लिख लिए हैं। तो अब क्या है, राष्ट्रीय कृषि विभाग, इसी में राष्ट्रीय कृषि विभाग जो 1974 से 79 तक
राष्ट्रीय कृषि विभाग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, सामाजिक वानिकी उस उद्देश्य में सम्मिलित किया गया था और उसी राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य में, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य से वनों को संरक्षण करने में सम्मिलित किया गया था। तो ये होता क्या उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं ना, तो वो क्या होता है इसके बारे में बात किए। फिर राष्ट्रीय कृषि विभाग ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, विभाजित किया। तो कौन कौन से भाग हैं, तो शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, और जो तीसरा है उसे कहते हैं फार्मिकी वानिकी। तो ये 3 भागों में विभाजित किया सामाजिक वानिकी को, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्मिकी वानिकी। शहरी वानिकी का मतलब ये हो गया, अभी हम लोग थोड़ा देख रहे हैं शहरी वानिकी का मतलब होता क्या है, आप लोग देख लीजिए। शहरी वानिकी, शहर में क्या करना, जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या करना, पेड़ पौधों को लगाना, उसको सुरक्षित करना, ये सब किसमें आया, शहरी वानिकी में। ग्रामीण वानिकी को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक कृषि वानिकी और दूसरा समुदाय वानिकी। ठीक, तो कृषि वानिकी में ये कहा गया कि कृषि भी की जाएगी ऐसी भूमि पर जिस पर कृषि भी की जाएगी और उसके चारों तरफ या किसी क्षेत्र पर वन भी लगाए जाएंगे, तो कृषि एवं वन साथ साथ लगाया जाएगा, तो उसमें सम्मिलित किया गया ग्रामीण वानिकी। तो जो एक भाग हो गया कृषि वानिकी उसमें, और दूसरा है समुदाय वानिकी। समुदाय वानिकी का मतलब यह हुआ कि जैसे गांव में जो सड़क है उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाएं। समुदाय का मतलब हो गया जो सार्वजनिक भूमि है और सड़क हो गया या कोई पार्क है गांव में तो उसमें लगा दिया जाएगा, या ग्राम पंचायत है उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसके जैसे इस तरह के क्षेत्र पर लगाया जाएगा। या मंदिर की पड़ी हुई भूमि होंगी, मस्जिद की पड़ी हुई भूमि होंगी तो उसके चारों तरफ या उसके आसपास जो खाली पड़ी हुई भूमि होगी वहां पास लगाया जाएगा, तो उसे समुदाय वानिकी कहा गया। फार्मिकी वानिकी का मतलब यह होगा कि किसी मान लेते हैं जमीन है और खाली पड़ी है तो व्यावसायिक रूप से उस पर व्यावसायिक खेती होती है ना, तो व्यावसायिक जैसे व्यावसायिक खेती होती है उसी प्रकार व्यावसायिक क्या होता है, वन भी लगाए जाते हैं। तो व्यावसायिक वन लगाए थे गए, फिर 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष के बाद 3 4 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, उन वनों को काट कर फिर से लगा दिए गए तो उसको बेच दिया गया। तो इस प्रकार वन लगाना, तो ये होता है फार्मिकी वानिकी। तो इसके द्वारा भी क्या होता है, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा ही मिलेगा, मुख्य रूप से शहरी, ग्रामीण और फार्मिकी वानिकी। समझ में आ रहा है, ठीक, तो इतना लिख लिए, समझ में आया। शहरी वानिकी क्या है, लिखवाने की तो जरूरत है नहीं। शहरी वानिकी का मतलब यह हो गया कि शहर में जो निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर पेड़ पौधों को लगाना है और संरक्षित करना, इतना ही लिखना है। शहरी वानिकी में क्या लिखना है, शहरी वानिकी में कि ये लिखना है कि शहरी वानिकी में जो सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर पेड़ पौधों को लगाना तथा उनको संरक्षित करना ही शहरी वानिकी है। तो जो भी जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पार्क हुए, शहर में कोई पार्क है, ठीक है, पेड़ पौधे सड़कों के किनारे लगा दिया गया, पार्क है या और भी कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ग्राउंड हो गया तो वहाँ लगा दिए। तो और निजी क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि मान लेते कोई घर है, गार्डन है, तो उसमें भी पेड़ पौधों को लगा दिया गया, तो उस क्षेत्र पर। ग्रामीण वानिकी को 2 भागों में विभाजित किया गया, बताया ही गया, एक है कृषि वानिकी, दूसरा है समुदाय कृषि वानिकी। तो इसको 2 भागों में आप लिख लीजिए, कृषि वानिकी और एक है समुदाय कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी क्या है, कृषि वानिकी का मतलब यह हुआ कि कृषि के साथ साथ पेड़ पौधों को भी लगाना। ठीक, चलिए, तो कृषि वानिकी के साथ साथ पेड़ पौधों को यदि लगाया जा रहा है तो वो कृषि वानिकी में आएगा।
और सामुदायिक वानिकी मतलब ये हो गया कि जो सार्वजनिक पड़ी हुई भूमि है वहां पास वन को लगाना, जैसे सड़क हो गया, ग्राम पंचायत या कोई अस्पताल हो गया, मंदिर मस्जिद की कोई जमीन पड़ी हुई है तो उस क्षेत्र पर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी वन लगाए जाएंगे वो किसमें सम्मिलित होगा, समुदाय वानिकी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में। और फार्मिकी वानिकी का मतलब कोई मान लेते हैं किसी का हाथा पड़ा हुआ है, किसी के पास जमीन पड़ी हो, तो उसमें क्या किया जाए, व्यावसायिक वन का लगाया जाए। ठीक है, व्यावसायिक वन, साइक वन रोपण, व्यावसायिक वन रोपण। यदि व्यावसायिक वन रोपण किया जा रहा है तो किसमें सम्मिलित होगा, फार्मिकी वानिकी में सम्मिलित होगा। वो किसमें सम्मिलित होगा, वो सामाजिक वानिकी में सम्मिलित होगा। इससे क्या होगा, इससे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो वन का संरक्षण होगा। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होगा। जो राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य है, पर्यावरण में वन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसको संरक्षित करना। तो ये सामाजिक वानिकी में पर्यावरण सम्मिलित ही था, उसके अर्थ में सम्मिलित ही था। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। तो वन संरक्षण समाप्त, इतना ही था, मतलब कंप्लीट नहीं है, पर्यावरण में थोड़ा बहुत और बचा है तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस रूप में समाप्त है यहाँ पास। इतना ही मतलब आएगा तो पूछने समझने के लिए इतना ही था। तो समझ में आ गया। तो वन अब कंप्लीट हो गया, आज से वन कंप्लीट हो गया। तो वन में हम लोग जो जो अभी बात किए हैं और साथ ही साथ वन संरक्षण, तो ये पूरा टॉपिक था, वन समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग जो आर्थिक भूगोल है, भारत के भूगोल में जो आर्थिक भूगोल है, जैसे कृषि वाला टॉपिक हो गया, सिंचाई वाला, परिवहन, उद्योग धंधे, और जो भी ये खनिज जो है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये सभी चीज, तो ऊर्जा वाला क्षेत्र हो गया, एनर्जी वाला टॉपिक, जो ये सभी हैं तो ये सब आएंगे किसमें, आर्थिक भूगोल में। तो इसी को हमको देखना है। तो अब हम लोग फिजिकल पढ़ चुके हैं, मतलब क्लाइमेट के साथ साथ क्लाइमेट भी तो देख ही लिए है ना, तो ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो है आर्थिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल में हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं, मतलब लोहे से शुरू करें। ठीक, तो लोहे से देखेंगे। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 60 वीडियो तो हो गए होंगे, तो इतने देख लीजिएगा। अब हम लोग मतलब अब 20-30 वीडियो और होंगे, समाप्त हो जाएगा। तो मतलब आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल जैसे समाप्त होगा तो फिर पूरी तरीके से ये भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अब कल। ओके।